डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता विश्वास पर टिका है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में ये जो भरोसा है इसे हम और मजबूत कैसे करें, आइए मेंटल हेल्थ में हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश त्यागी। नमस्कार। नमस्कार। प्रेसिडेंट इलेक्ट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से। तो डॉक्टर गिरीश, जब भी कोई पेशेंट अपने फैमिली के साथ अस्पताल जाता है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, तो ऐसे में अमूमन उनकी क्या कंप्लेंट्स रहती हैं पेशेंट्स की? पेशेंट्स की अमूमन कंप्लेंट्स ये होती है कि जब वो अस्पताल में जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, एक तो उसको जो वहाँ पर जब जाए वहाँ पर उसको अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, रिसोर्सेज, मटेरियल मिल जाए। उसको अवेलेबिलिटी की जब वो डॉक्टर वहाँ अस्पताल में पहुँचा तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो, टाइमली हो उसको सुनने के लिए, और साथ में नर्स वहाँ पर हो कि जो उसको ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। जी। दूसरी चीज होती है कि वो जो चाहता है कि बिहेवियर, कि डॉक्टर जब उसकी सुने तो उसका एक अपनापन उसको लगे, या नर्स उसको ट्रीटमेंट दे अपनापन लगे। तीसरा है कम्युनिकेशन, यानी जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो रिश्ता है, यानी इसकी डॉक्टर भी उसको सुने क्या परेशानी है और डॉक्टर उसको बताए कि उसको क्या कैसे परेशानी दूर हो सकती है। यानी ABC, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें जब डॉक्टर या उसके रिश्तेदार जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं हेल्थ सिस्टम से। जी। दिन भर में कई सारे मरीज एक डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स खुद ही परेशान हैं अपनी बीमारी को लेकर, और चिड़चिड़ापन, जाहिर सी बात है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये होगा ही। ऐसे में अब डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है उनके साथ डील करना, तो किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे अपने आप को शांत रखा जाता है? क्योंकि एक तो हमारे भारत में क्योंकि जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और सरकारी तंत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक डॉक्टर के पास 100 या 200 मरीजों की लाइन लगी होती है। 100-200 मरीज को अगर वो 1 घंटे में उसने देखना है तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं होता कि मरीज को उतना टाइम दे। तो यहीं से जो उसका ट्रस्ट का सिस्टम, जो ट्रस्ट और डॉक्टर के बीच में, क्योंकि डॉक्टर अगर 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर उसको 2 मिनट भी ना दे तो उसको लगता है कि मेरे को तो सुना नहीं गया। तो यहीं पे एक ट्रस्ट का सिस्टम खत्म होता है, और डॉक्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस बना के रखे। और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए पहली बार आप किलोमीटर तय करके आए, डॉक्टर साहब ने आपको सुन भी लिया, आप महीने बाद अगर दोबारा आते हैं और डॉक्टर बदल जाता है, तो भी पेशेंट को लगता है कि अब मुझे अपनी कहानी या उपचार वही कंटिन्यूटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बड़ा जरूरी है कि डॉक्टर को एक, जिससे डॉक्टर के पास गया पहली बार, उसको सपोज को कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप हुआ, डॉक्टर ने अच्छी तरह उसको देखा, और दूसरी बात में वो एक्सपेक्ट करता है कि वही डॉक्टर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर दूसरा डॉक्टर मिलता है और वो अपेक्षाकृत उसके पहले डॉक्टर से कम उसको सुन रहा है, कम उसको कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको वो सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं पे कम हो जाता है उसका। और जो कि जैसे डॉक्टर पेशेंट का हमारा है रिलेशनशिप, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर है जी। मरीज आज की डेट में डॉक्टर उसको कहे कि हाँ जी गोली ये तेरे को आराम करेगी तो 100% उसको रिलीफ हो जाता है उसको, अगर ट्रस्ट उसको है तो। लेकिन ट्रस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं। आपने डॉक्टर गिरीश ABC का तो बताया कि A अवेलेबिलिटी, B बिहेवियर और C कम्युनिकेशन, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हमने देखा है अगर हम लोग अस्पताल गए, कई बार कहते हैं जी इस पे साइन कर दो, कभी कभी तो ये भी बात आती है कि खाली पन्ने पे साइन करा लें, या फिर मान लीजिए कोई जा रहा है ऑपरेशन के लिए, तभी पेशेंट उस समय पूरा समझता नहीं है, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। डॉक्टर्स के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है या मेडिकल लीगल केस है, जो केस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन ओनली, यानी डॉक्यूमेंटेशन क्या आते हैं उस बेस पे केस डिसाइड होगा। और मरीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जो सबसे पहली चीज है उसकी कंसेंट। आज की डेट में अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे रहा तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अगर पेशेंट किसी भी टाइम उसकी पावर है कि अपने कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है वो। और कंसेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है कि अगर कंसेंट पेशेंट मेजर है, उसका साउंड माइंड है, कंसेंट उसी पेशेंट से लेनी चाहिए। और कंसेंट क्या है? बेसिकली इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में उसको बता दिया जाए, क्या उसका आगे उसका क्या रूप होगा वो उसको बता दिया जाए, क्या उसका ट्रीटमेंट देने जा रहा है डॉक्टर वो पता होना चाहिए उसको कि ऑपरेशन होगा, क्यों होगा, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या उसके बाद अगर वो
ट्रीटमेंट को नहीं अडॉप्ट करता या रिफ्यूज करता है तो उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है मरीज को पता होना चाहिए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे कोई ट्रॉमा केसेस होते हैं, अब ट्रॉमा केसेस में किसी को एडमिट किया जा रहा है तो उस टाइम पर क्या क्या औपचारिकताएं हैं जो निभानी पड़ती हैं, और सबसे जरूरी बात उस पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स को कैसे समझाया जाता है? एक तो इसमें जो कंसेंट में जैसे बताया ना, एक कंसेंट सिर्फ एक इमरजेंसी केयर में अगर पेशेंट को जरूरत उसकी लाइफ की है या उसको लिम्ब का है कि उसको हाथ की अगर नहीं काटा टाइम से तो बीमारी बढ़ सकती है, यानी इमरजेंसी सर्विसेज में कंसेंट की जरूरत डॉक्टर को नहीं है। मतलब चाहे मरीज से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है या उसके मरीज के रिश्तेदार से कंसेंट लेने की जरूरत है। अगर इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको कंसेंट के बिना वो आगे मरीज नहीं चल सकता, डॉक्टर नहीं चल सकता। लेकिन डॉक्टर गिरीश, मुद्दा कोई भी हो, अगर कहीं अपेक्षाकृत उपचार नहीं हो रहा है तो पेशेंट अपनी कंप्लेंट किस रूप में दायर करे और किसके पास आए? आज की डेट में जो पेशेंट के पास ऑप्शंस हैं, पहला अगर वो डॉक्टर से या अस्पताल से ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है कंपनसेशन के लिए। नहीं तो पहले अस्पताल में नहीं किसी को पूछना? अस्पताल में तो जाकर, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि अस्पताल में जाता है तो क्योंकि अस्पताल से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अस्पताल में जाते हैं तो एक इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। तो उसमें मरीज के ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको मरीज को वहां से रिलीफ नहीं मिलता उसको। तो एक तो हर हॉस्पिटल में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, पर उसको जनरली अगर वो नहीं भी जाता तो भी उसके पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है कंपनसेशन के लिए। तो जैसे आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पहले भी रहे और 1 अप्रैल से आप फिर से प्रेसिडेंट के पद पर आ रहे हैं, डीएमए का क्या रोल है? डीएमए तो बेसिकली हमारा जो एक मेडिकल एसोसिएशन है जिसमें कि वो हम डॉक्टर्स के इश्यूज को लेते हैं प्लस मरीजों के हित में भी जो इश्यूज होते हैं उनको लेते हैं। और जैसे आपने बताया कंप्लेंट कहाँ का कर सकता है, वो कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है, सिविल कोर्ट में कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कुछ फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या कुछ मैनिपुलेशन है या जहां पर कोई क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व है, किसी पेशेंट की डेथ हुई है, उसको लग रहा है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से डेथ हुई है, तो डायरेक्टली पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है। उसके बाद वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन या किसी स्टेट में रहता है, वहां पे स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है जिसका वो अगर वहां पे जाता है तो उसकी कंप्लेंट को प्रॉपर सुना जाएगा, उसको रिड्रेस करा जाएगा। ये ऑप्शंस आज की डेट में मरीज के पास है। लेकिन हमने अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जहां पर मरीज ने गुस्से में आकर डॉक्टर के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, मारपीट भी की गई है। तो ऐसे में डॉक्टर की सेफ्टी के लिए क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज की डेट में ना हमारी सोसाइटी हॉस्टाइल हो गई है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जो ट्रस्ट और फेथ के ऊपर था वो तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और हम आए दिन सुनते हैं मीडिया में, अखबारों में, टीवी के माध्यम से भी कि वहां पर किसी मरीजों के रिश्तेदारों ने वहां पर बदतमीजी करी, कई बार उसको असॉल्ट करा गया, कई बार तोड़फोड़ भी करी गई। तो इसमें एक हर स्टेट में, भारत में 26 स्टेट्स में करीब वो मेडिकेयर सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। जैसे दिल्ली में दिल्ली मेडिकेयर सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट ये 2008 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर मरीज या उसके रिश्तेदार तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर या नर्स या किसी भी अस्पताल के कर्मचारी से बदतमीजी करते हैं या उस तरह की कुछ उनका बिहेवियर ठीक नहीं है और वहां पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो सकता है। ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी उसको वो एक ऑप्शन उनके पास है कि वो डॉक्टर वहां पर अपनी सेफ्टी के लिए वहां पर पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके जो मरीज रिश्तेदार इस तरह यानी ये बहुत समझना जरूरी है कि जब भी हम मजबूत रिश्ते की बात कर रहे हैं, इसमें हम सभी का व्यवहार अच्छा होना, सकारात्मक होना जरूरी है। लेकिन आजकल जब हम कहते हैं जी इस केस में MLC मेडिको लीगल केस है, इसको हम कैसे समझें? मेडिकल लीगल केस आम भाषा में डॉक्टर के लिए है कि कोई भी ऐसा केस जो उसके पास आ रहा है जिसमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है लीगल अथॉरिटी से या पुलिस से, तो उसको मेडिकल लीगल कह सकते हैं आम भाषा में। अब वो मेडिकल, जैसे सपोज एक पेशेंट आया और वो रिश्तेदार उसको लेके आया, वो ब्रॉड डेड पेशेंट है, वो यानी उसके कारणों का पता नहीं है हमारे को, किसी ने वहां पर उसको किसी कोई जहर दिया या इस तरह से कुछ है, तो मेडिकल लीगल। अगर ब्रॉड डेड केस है तो मेडिकल लीगल केस है। अगर कोई पेशेंट सुसाइड कराए तो ऑटोमेटिकली वो MLC बन जाएगा, या पेशेंट ने एक जहर खाया है वो सुसाइड केस है, या जो आपके जितनी आपके एक्सीडेंट्स हैं, सपोज सड़क पे जा रहा है, किसी व्हीकल ने उसको टच करा, उसके बाद उसकी फ्रैक्चर हुआ है, उसकी डेथ हुई, तो मेडिकल लीगल केस है। या इंडस्ट्री में है, वहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर कोई उसको चोट लगी, तो वो सही है, सारे केसेस मेडिकल लीगल केसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी, चलते चलते आप पेशेंट्स को क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए वो तो दर्द में आया है,
तो पेशेंट्स अपने व्यवहार में किस तरह से एक शालीनता रखें ताकि हम लोग डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सभी हॉस्पिटल के अधिकारियों को भी सम्मान दें। पेशेंट से मेरी अपील सिर्फ ये है कि जब वो डॉक्टर के पास जाएं, वहां पर उसको जो अपने बीमारी के बारे में सब कुछ बताएं उसको अच्छी तरीके से, ताकि जब वो अपना बीमारी को सारी अच्छी तरीके से बताएंगे तभी उनका इलाज अच्छी तरीके से हो पाएगा। और डॉक्टर को इज्जत दें। सिर्फ डॉक्टर कुछ नहीं चाह रहा, डॉक्टर चाह रहा है कि उसको वहां पे इज्जत मिले, उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो, और वो हर कोई डॉक्टर चाहता है कि मरीज को जल्दी जल्दी आराम मिले, उसकी बीमारी से छुटकारा मिले उसको, और ये उनका पर्पज है। तो अगर दोनों के बीच में, और डॉक्टर से भी है कि अगर वहां पर अगर एक मरीज सपोज आने पहला मरीज उनसे बदतमीजी करके गया, कुछ करके गया, तो उसके बाद अपने आप को बैलेंस रखें और दूसरे मरीज से उसी हिसाब से बात करें। तो दोनों को जरूरी है कि अपना व्यवहार में कुशलता लेके आएं। जी, आज वर्ल्ड साइंस डे है। आपको लगता है विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कल तक जो दर्द शायद हम नई सॉल्यूशन था, अब उसके निरंतर सॉल्यूशन आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड साइंस डे में, क्योंकि एक हमारा इंडिया में हमारे पास है ना, एक पॉपुलेशन हमारा ज्यादा, तो हमारे पास डेटा बहुत है हमारे पास, तो उसी डेटा का इस्तेमाल करके ये हम जो आगे इनोवेशंस हो सकते हैं वो तभी होंगे अगर हमारे को मरीज प्रॉपर, हमारे को इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा हमारे पास होगा, उसी से वैक्सीन निकलेंगे, उसी से दवाइयां निकलेंगी, तो इसमें आगे आने टाइम पे जो इंडिया का इसमें काफी योगदान रहेगा। तो भावना, चलते चलते मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है वो सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब वो ठीक होकर डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल सही। तो हम तो ये आशा करते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे बल दें कि अस्पताल ना जाना पड़े, लेकिन अगर जाएं तो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आप डिस्चार्ज होकर घर लौटें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश, आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए। थैंक यू।